मैं मेर सिंह, सहायक अध्यापक अंग्रेजी कुमार हुकुम सिंह बैलेट कॉलेज डगलापुर बदायूं एक बार फिर से आपके समक्ष ऑनलाइन टीचिंग के लिए प्रस्तुत हूँ। पिछले टर्म पर हमने आपको सेंटेंस के टाइप्स बताए थे, सेंटेंस के प्रकार, और 5 तरीके के सेंटेंस हमने आपको बताए, उनकी पहचान बताई। असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव जिसके 2 पार्ट हो जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, 5वां ऑपरेटिव सेंटेंसेस। आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक जो है कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, या चेंज द सेंटेंसेस करके पूछा जाता है। चेंज कई तरीके से कराता है, अफर्मेटिव से नेगेटिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, या इंट्रोगेटिव से असर्टिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव। इसी क्रम में जो सबसे पहला हमारा टूल है कन्वर्जन का, अफर्मेटिव इंटू नेगेटिव, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सरल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसको हम 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप साइन क्रिया, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ये स्थिति सबसे सरल होती है। आप दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहचान लेते हैं और उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो नॉट का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन एक बार तो मैं रिमाइंड कर देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब को 2 प्रकार के होते हैं, इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसको आप 9th में भी सीख चुके हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जैसी इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 बेस फॉर्म के आधार पर ही बनती है। जैसे बी इसका बेस फॉर्म है, इस कैटेगरी में ए, आर, एम, बाजवा। दूसरा जो डू बेस फॉर्म है उससे डू, डज, डिड। हैव बेस फॉर्म से हैव, हैज, हैड। जब भी आपको ये दिख जाएंगे सेंटेंस में, तो इन्हीं के बाद आप नॉट लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज जो है, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ दिन किया होगा 9th क्लास में आपने जो है बिल, सेल, वुड, शोल्ड, कैन, कोट, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये सब हमारा जो है मॉडल ऑक्सिलरी में आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कहीं पर भी अगर हम ये दिख जाते हैं तो इनके जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करके किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदला जा सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है प्राइमरी ऑक्सिलरीज का, ही इज स्टूडेंट, इसके बाद नाम लगा देंगे ही इज नॉट ए स्टूडेंट। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बन गया। ये इसकी मॉडल के साथ है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, कैन हमारा मॉडल है, नॉट का प्रयोग कर देंगे यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। अब इसकी दूसरी स्टेज क्या है मैं बताता हूँ इसको। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का दूसरा स्टेप में आपको टेंस पहचानना पड़ता है। जो भी हमारा दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका टेंस पहचानेंगे, और टेंस पहचानने के बाद उस टेंस से संबंधित जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें भी 2 स्थितियाँ मिलेंगी आपको। पहली स्थिति प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड होगी। ऐसी स्थिति में ये हमारा सिंगल सब्जेक्ट है, तो जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस
ये ईएस लगा हुआ होगा, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो दैट के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स ए बुक, रीड्स एस लगा हुआ, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेगेटिव बना देंगे, ही डज नॉट रीड इट बुक। जब डज लग जाता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो इधर ऐसे यस लगा होता है उसको फिर हटा देते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। या फिर जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, दे हेल्प मी, दे हमारा बहुवचन करता, नेगेटिव बना देंगे, दे डू नॉट हेल्प मी, क्योंकि दे हमारा बहुवचन करता है इसलिए डू का प्रयोग करेंगे। दूसरा जो इसमें आपको मिलेगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का केस होगा। इसको हम पहचान लेंगे जब अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, और पास्ट इंडेफिनिट से जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही ब्रोक ए चेयर, ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हमने पहचान लिया कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। अब हम इसका जो नेगेटिव बना देंगे, ही डिड नॉट ब्रेक ए चेयर, ये ध्यान रखेंगे जब भी डिड का प्रयोग होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड के साथ जब नॉट लगाया या डिड का जो प्रयोग होगा तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से इसमें दो स्थितियां होंगी, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की और दूसरी पास्ट इंडेफिनिट की। अब इसमें एक अपवाद भी होता है, क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में भी होती है, रीड है, कट है, पुट है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, जैसे इसका एक्सेप्शन होगा के रूप में एग्जाम्पल है, बी रीड आवर बुक। अब देखिए रीड जो है उसकी तीनों फॉर्म रीड होती है, केवल प्रोनाउंसिएशन में सेकंड फॉर्म में फर्क होता है। रेड उसको हम उच्चारण करते हैं, लेकिन लिखने में तो एक जैसा होगा। ऐसी स्थिति में जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो फिर आप इसको डू से भी बना सकते हैं और डिड से भी बना सकते हैं, यानी इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी माना जा सकता है और पास्ट इंडेफिनिट भी माना जा सकता है। तो इसको हम वी डू नॉट रीड आवर बुक या वी डिड नॉट रीड आवर बुक, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब इसका तीसरा स्टेप आता है, तो वो बताता हूँ। तीसरा स्टेप, इसमें कुछ निश्चित वर्ड्स हैं, उनको आपको ध्यान रखना होता है। उनको ठीक रिप्लेस करके आप किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज या एवर, इसको आप नेवर में बदल देते हैं। समबडी या समवन के स्थान पर नो वन या नोबडी भी कर सकते हैं। समथिंग को नथिंग में रिप्लेस कर सकते हैं। समटाइम्स को नो टाइम्स, समवेयर को नोवेयर, आइदर नाइदर, आइदर होता है तो उसको नाइदर नॉर में आप बदल सकते हैं। तो सीधे सीधे वर्ड्स को आप रिप्लेस करके किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज टेल्स ए लाई, नेगेटिव बना देंगे, ही नेवर टेल्स ए लाई। सीधे ऑलवेज जगह हमने नेवर का प्रयोग कर दिया और बाकी पूरे सेंटेंस को एज इट इज रखते हैं, किसी भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। या somebody stole my pen, somebody को रिप्लेस कर देंगे nobody से, nobody stole my pen, सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाता है। या either of the boys has done it, either के स्थान पर neither लगा देंगे, neither of the boys has done it। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी सेंटेंस को एक सीधे सीधे वर्ड्स को रिप्लेस करके अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदल सकते हैं।
इसके कुछ मैं मिले एग्जाम्पल आपको कुछ कराता हूँ जिससे आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तीनों स्टेप्स जो मैंने आपको बताया, अब मैं उसको कुछ एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ जिससे आप जो है उन तीनों स्टेप्स को और बेहतर तरीके से समझ सकें। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं। जैसे पहला, यू आर ऑनेस्ट। तो ये स्टेप 1 मैंने जो बताया कि आपको सही क्रिया हेल्पिंग वर्ब जब दिख जाती है तो सीधे सीधे उसके बाद आप नॉट का प्रयोग कर देते हैं, सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाता है। जैसे यू आर ऑनेस्ट, नेगेटिव बन गया हमारा यू आर नॉट ऑनेस्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधे आपने नॉट का प्रयोग कर दिया, सेंटेंस आपका नेगेटिव बन गया। दूसरा एग्जाम्पल भी ऐसे ही, दे विल गो टू मार्केट। विल हमारी साइकिल या मॉडल ऑक्सिलरी है, सीधे विल के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, दे विल नॉट गो टू मार्केट, सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन गया। तीसरा एग्जाम्पल है, योर फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। ये दूसरे स्टेप में आता है जिसमें हमने समझाया कि जो दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस है आपको उसका टेंस पहचानना पड़ता है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव में एस जुड़ा हुआ है। इसमें हमने पहचान लिया कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा डू या डज होता है। जैसा कि योर फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम इसमें डज लगा देंगे और इसके बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो सेंटेंस हो गया आपका, योर फ्रेंड डज नॉट लिव इन दिल्ली। फोर्थ एग्जाम्पल है, दे हैव द पुअर। ये भी सेकंड स्टेप से है। टेंस पहचाना हमने, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दे हमारा पोजीशन करता तो सब्जेक्ट है, डू नॉट लगा देंगे, सेंटेंस हो गया हमारा, दे डू नॉट हैव द पुअर। पांचवा सेंटेंस है, ही रोट ए लेटर। ये भी हमारा सेकंड स्टेप से है। पहले हम टेंस पहचानेंगे, कहाँ से पहचानेंगे, रोट। रोट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म जब होती है तो टेंस होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो होता है डिड। डिड के बाद हमने नॉट का प्रयोग कर दिया और डिड के साथ जो आवश्यक शर्त है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। रोट तो हमारा सेकंड फॉर्म है, जब हमने डिड लगाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन गया, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। अगला एग्जाम्पल है, somebody plucked flowers। तीसरे स्टेप से है, सीधे somebody को हम रिप्लेस कर देंगे nobody में। सेंटेंस हो गया हमारा, nobody plucked flowers। इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, सीधे somebody को उठाकर हमने nobody में चेंज कर दिया और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव बन गया। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जो भी किताब आपके पास अवेलेबल हो इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम उसमें आती है तो आप फिर पूछ सकते हैं।